क्वेश्चन नंबर 3 एपी गिवन है 11, 8, 5, 2 डॉट 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 करके ऐसे दे रखा है और पता है क्या फाइंड करना है? एन टर्म फाइंड करना है। क्या करना है? और राइट द रिकर्सिव रूल, और ये भी लिखना है लास्ट में, लिखना राइट द रिकर्सिव, इसका रिकर्सिव रूल भी लिखना है। इस एपी के लिए क्या लिखना है? रिकर्सिव रूल लिख दूंगा मैं, बड़े आसानी से समझा दूंगा। देखो अब आप खुद ही बताओ, इसमें T1 की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है? T1 की वैल्यू बताओ क्या दे रखी है? 11। B कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 8 माइनस T1 कितना है? 11। माइनस के 11 में से 8 गया, कितना बचा? -3। पूरा सेंटेंस बोल रहा है? आगे लिखाना Tn इक्वल टू T1 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में D। n की जगह क्या लिखना है? n की जगह n ही लिखना है, क्योंकि n टर्म निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना था 10 टर्म। क्या निकालना था? तो n की जगह क्या रखा था? 10 रखा था। और बोला गया था 26 टर्म, तो n की जगह क्या रखा था? इसमें बोला गया n टर्म ही निकालो, यानी n की वैल्यू क्या रखनी है? n ही रखनी है। तो n की वैल्यू n ही रख लेते, n की जगह n ही। T1 की वैल्यू बताओ कितना है? 11 प्लस n की जगह -1 का 1, D की जगह n की वैल्यू नहीं रखनी। n टर्म में याद कर लेना, n टर्म में n की वैल्यू समझ गए? Tn इक्वल टू 11। आगे देखो, ये प्लस का साइन अभी मत लगाओ, क्योंकि प्लस का साइन भूल जाओ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 और n, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? -3n। क्या हो जाएगा? ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो साइन किस चीज का हो जाएगा? प्लस। 3 बन जा 3। अब समझ आएगी नहीं आया बताओ? 11 का 11 लिख दिया, ये वाला साइन भूल जाओ, क्योंकि ये जो है ना प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस का साइन जब होता है तो माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? और 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देख, माइनस का साइन प्लस, 3 बन जा 3। तो Tn इक्वल टू 11 में 11 प्लस 3 14 माइनस 3n, ये आपका n टर्म आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? ठीक है, n टर्म निकालना था, निकाल दिया। अब लिखना है रिकर्सिव रूल। क्या लिखना है? रिकर्सिव रूल लिख दूं? रिकर्सिव रूल किसके लिए? एपी के लिए रिकर्सिव रूल लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां लिखो Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 माइनस 3 4 n इक्वल टू और मोर देन 2। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, नहीं आया? चलो भाई, T1 की वैल्यू तुम्हें पता है, T2 की वैल्यू तो नहीं पता ना तुम्हें? T2 की वैल्यू पता है? नहीं पता? यहाँ पता है, यहाँ तो नहीं पता। अब मैं निकालूं तो n की जगह क्या रखूंगा? खाली 2, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। निकाल के दिखाऊं? चलो खाली ये सॉल्व करते हैं, करना नहीं है, बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं। n की जगह क्या रखेंगे? 2 इक्वल टू t का n की जगह -1 है तो, और माइनस का यहाँ पे बोला गया n की वैल्यू या तो 2 रखनी है या 2 से। T2 इक्वल टू क्या बचेगा? 2 में से 1 गया 1 माइनस 3। इधर देखो कितना बताओ? T1 की जगह क्या लिख लोगे? माइनस, क्या बचा? देखो T2 8 है क्या? बताओ। इसी तरीके से अगर मैं T3 भी निकालूं तो क्या निकलेगा? तो रिकर्सिव रूल लिख दिया, नहीं लिख दिया? यही रूल है, ये रूल अपने आप ही लिखना है। क्या लिखा है मैंने? कि n में से 1 माइनस करेंगे और माइनस क्या कर देंगे? -3। अब ये सर मुझे कैसे पता चला -3 करेंगे? कॉमन डिफरेंस चेक करो। यहां पे -3 क्यों करा मैंने?
सर आपको सपने आ रहे थे क्या, आपने -3 कर दिया? अरे डी कितना है, डी कितना है, डी माइनस का 3 होगा तो माइनस का 3 कर देना, प्लस का होगा तो प्लस का 3 कर देना, क्या है? और ये रूल तो ऐसे होना ही है, बस इसकी जगह, बात समझ गए नहीं समझ गए? अभी मैं T3 भी निकाल के दिखा दूं, T3 क्या निकलेगा एक बार देख लो। T3 इक्वल टू T3 -1 -3, 3 में से 1 गया 2 -3, T2 कितना है 8 -3, 8 में से 3 गया, बताओ क्या है? रिकर्सिव रूल लिख नहीं दिया मैंने, तो चलो उतारो।